अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह का आगाज़ मैंने जुम्मे की नमाज़ से स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा चलें, जब है ना, एक आज तक मैंने जुम्मे का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया आप लोगों के साथ, तो आज है ना एक जुम्मे मुबारक का एक व्लॉग बना देती हूँ। तो बस कोई ख़ास रूटीन तो नहीं थी जुम्मे वाले दिन की। बस हम लोग माँ बेटियाँ उठे थे तीनों जानियाँ। अच्छा, अजवा स्कूल से आ जाती है 11:30 बजे जुम्मे वाले दिन। तो अजवा स्कूल से आके थोड़ी देर नैप ले लेती है। तो फिर मैं भी थोड़ी देर नैप ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी नींद नहीं होती है। अजवा स्कूल में होती ना तो मुझे परेशानी होती है, नींद नहीं आती है इतनी। तो फिर मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर, अजवा आती है तो। और फ्राइडे वाले दिन ही हमारी आँख लगती है, वरना जो नॉर्मल डेज़ होते ना तो फिर उसमें मैं नहीं सो पाती, क्योंकि है ना तब तो अजवा आती 12:30 पौने 1 बजे। अजवा की का ऑफ 12:30 बजे होता है नॉर्मल रूटीन में। तो फिर 12:30 बजे आती तो सोने का टाइम नहीं मिलता। फिर वही रात को मुझे सोने को मिलता है। पूरे दिन की थकन लगी हुई होती है तो फिर सारे दिन में ही सोने को मिलता है। तो फिर है ना हम लोग फिर जल्दी सो जाते हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा आराम हो जाता है। अच्छा, अजवा जब से स्कूल लगी है ना तो थोड़ी रूटीन भी चेंज हो गई है। अब सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, और फिर है ना शाम में अगर आधा 1 घंटा अजवा सो जाए तो सो जाए। वैसे मेरी तो नींद नहीं होती है, क्योंकि फिर मुझे बाकी भी काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना जुम्मे के दिन नमाज का व्लॉग शेयर कर सकी थी। फिर जब अजवा आई थी ना तो फिर हम लोग तीनों माँ बेटियों ने अच्छा सा ना बात लिया था। फिर बात लेने के बाद मैंने और अजवा ने नमाज़ पढ़ी थी। इरज फातिमा मेरी सामने नेबर के यहाँ गई हुई थी। फिर बस मुझे पता चला कि ना मेट ने भी नहीं आना था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपने कामों पे लग गई थी। फिर 1.5-2 घंटे लगे थे मुझे किचन संभालने में, घर संभालने में। ये सब संभालते संभालते मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। इस बीच में मेरे 4 बज गए थे। फिर 4 बजे थे तो फिर अजवा ट्यूशन चली गई थी। अजवा के मंडे से पेपर होने वाले थे, तो फिर अजवा ट्यूशन चली गई थी। फिर अजवा को ट्यूशन भेजने के बाद थोड़ी देर इरज फातिमा सो गई थी। फिर सो के उठी थी, फिर थोड़ी देर खेला था। ऐसे करके इरज फातिमा को भी मैं संभाल रही थी। फिर फाइनली इरज फातिमा 6 o'clock पे सो गई ना, तो फिर मैं फाइनली किचन में आई, और मैंने कहा चलो अब ना मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फिर आज मुझे ना चिकन रोल बनाने थे। तो मैंने ना इतने दिनों से टिकटॉक पे 2-3 दिनों से ना चिकन रोल की रेसिपी बहुत आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चले अब आज है ना चिकन रोल बना लेती हूँ। आज मुझे कोई चावल टाइप चीज़ खाने का दिल नहीं था हो रहा। तो फिर मैंने कहा चलो आज है ना चिकन रोल बना लेती हूँ। और फिर इतने दिनों से ना लहसुन ले आए थे मेरे हस्बैंड, और फ्रिज में ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब मेट ने छुट्टी कर दी ना तो इंसान के अंदर इतनी फुर्ती आ जाती है कि बंदा एक काम करता है ना, इसके बाद एक का एक होता ही रहता है, पता ही नहीं चलता। तो बस मेरे भी एक के बाद एक काम हो ही जा रहे थे, और मुझे ना आइडिया भी नहीं हो रहा था कि मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मैं ये सोच रही हूँ उस दिन इतने सारे काम एक साथ जल्दी जल्दी हो गए थे। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड चिकन भी ले आए थे ना सुबह में। तो फिर जब मुझे टाइम नहीं मिला था इसको वॉश करने का, जब फिर मैं शाम में फ्री हुई थी ना अपने सारे कामों से, तो फिर मैंने अपनी चिकन को भी वॉश कर लिया था। अच्छा, अब मैं एक बात बताती चलूँ कि ना मेरे जुम्मे वाले दिन का व्लॉग था ना, तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। जब 9 बजे मैं सारे कामों से और फ्री हो गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा था कि आज ही व्लॉग जो बनाया है ना, जो शूटिंग की है, वही सारा व्लॉग है ना आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँगी। फिर हुआ यूँ कि ना मैंने पूरी 2 घंटे की मेहनत करके व्लॉग पूरा बनाया, एडिटिंग की, वॉइस ओवर की, सब किया। फिर जब मैंने थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दिया होगा कहीं यहाँ वहाँ, तो फिर है ना मेरे मोबाइल से जब मैंने वो एप्लीकेशन वापस अपने मोबाइल में खोली ना, तो वो वाली वीडियो ही हटी हुई थी, मतलब गायब हो गई थी। और है ना वो वीडियो का कहीं कहीं भी नामो निशान नहीं था। फिर बस अफ़सोस मनाया, सो गया, और फिर इसके बाद
वापस मैंने मोबाइल लिया अपने हाथ में, मैंने अपने आप को बहलाया फुसलाया और फिर मैंने कहा नहीं अब वीडियो बनानी तो है ही मुझे, क्योंकि है ना इतनी मेहनत करके मैंने पूरा दिन लगा के वीडियो बनाई है, अब थोड़ी बहुत सुस्ती छोड़ देती हूँ और है ना वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, काम के दौरान वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन आराम से पलंग पे बैठ के ये वीडियो एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, ये बहुत मुश्किल लगता है। बंदा पूरा दिन काम काज करके एक तो थक जाता है और फिर रात में ये काम हमें करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा भारी पड़ता है। अच्छा, फिर मैंने ना ये सारी एडिटिंग वगैरह वापस कर ली तो मुझे फजर हो गई थी, फजर की नमाज़ हो गई, बीच में मैंने फ़ोन थोड़ी देर रख भी दिया था, ये सब हुआ था। फिर फजर की अज़ानें हो गई, फिर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे तो मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था मिला। फिर नेक्स्ट डे संडे आ गया, तो फिर है ना सैटरडे वाले दिन मैंने वापस वॉइस ओवर की। फिर मेरे हस्बैंड उस दिन जल्दी आ गए थे तो मुझे ना मतलब फुल वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी मैंने, लेकिन काफ़ी हद तक हो गई थी। थोड़ा बहुत काम बाकी था वॉइस ओवर वगैरह का और थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह का काम बाकी था। फिर मैंने सोचा कि बस अब है ना कल मैं ना संडे वाले दिन मैं पक्का वीडियो डाल दूँगी। लेकिन हुआ यूँ कि ना आईफ़ोन है मेरा और यहाँ पे मेरा आईफ़ोन 11 प्रो मैक्स है, 11 प्रो है, तो है ना मेरे आईफ़ोन में 64 GB है। तो है ना मैंने अगले दिन संडे वाले दिन का भी व्लॉग बनाया। जब मैंने संडे वाले दिन का भी व्लॉग बनाया ना तो इतना मतलब लोड हो गया मेरे फ़ोन में, तो वो बोल रहे थे कि ना मतलब सब उड़ाओगे तो ही आपका फ़ोन है ना सही, मतलब आपकी वीडियो अपलोड होंगी। फिर सब करने के बावजूद भी नहीं हुई, फिर मतलब इतना हो ही नहीं रहा था। फिर मुश्किल से ना मुझे इनशूट एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ी, मतलब ऑफलोड करनी पड़ी, फिर री इंस्टॉल करनी पड़ी। मतलब जो आईफ़ोन यूज़ करते होंगे उन्हें ही पता चलता होगा ये क्या सिस्टम है। फिर बस बहरहाल ये हुआ कि मेरी जो वॉइस ओवर की थी ना वापस वो उड़ गई, वीडियो जो एडिटिंग की थी वो नहीं उड़ी, वॉइस ओवर उड़ गई। फिर बस मैंने अपने आप को बहलाया फुसलाया, मैंने कहा कि अब वापस मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने आप से कहा अब तो मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, मैंने इतनी टेंशन पा ली हुई किस लिए, मतलब एक अपने व्लॉग की उस अकेले। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग करना ही छोड़ दूँ, मतलब बहुत मुश्किल है ये व्लॉगिंग करना। और जिनके पास आईफ़ोन है ना और जो आईफ़ोन से व्लॉगिंग और करते हैं ना उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, एंड्रॉयड फ़ोन से इतना मुश्किल नहीं आता क्योंकि कभी कभार सिस्टम भी बैठ जाता है। अच्छा, चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मुझे चिकन रोल बनाने थे, तो मैंने चिकन की ये ना क्यूब्स छोटी छोटी कट कर ली थी। अच्छा, और है ना जो बाकी चिकन था वो मैंने है ना अपने पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने दही की आधा पाव ली थी, उसके अंदर मैंने ना कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और तिक्का मसाला, बिहारी कबाब मसाला, लहसुन में ही मेरा नमक शामिल होता है तो फिर मैंने लहसुन में नमक ऐड नहीं किया था। और है ना चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को डालना हो तो डालिएगा, वरना वैसे ये ऑप्शनल है। अच्छा, और मैंने क्या डाला था, बस यही सब डाला था और मैंने ना मैरिनेशन करके रख दी थी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना तो थोड़ा ज़्यादा भी मैरिनेट करके रखें, लेकिन मेरे पास कम टाइम था तो फिर मैंने कम मैरिनेशन की थी। अच्छा, और मैं जब पीछे बातें आप लोगों के साथ कर रही थी ना तो मेरे इतने सारे काम हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो फिर है ना यहाँ पे जब मैंने लहसुन पीसा था ना, तो अगर आप लोग भी पीसा करें ना लहसुन तो उसके अंदर थोड़ा सा भी ज़रूरत है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। अच्छा, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे ना तो इससे लहसुन का कलर चेंज नहीं था होगा। अच्छा, फिर मैंने आटे की डो बनानी थी तो फिर मैंने आटे की डो बनाई। और मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ना मैं थोड़ी टाइम के लिए ना व्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी, ये शायद मेरा लास्ट हो व्लॉग, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, क्योंकि अभी मैंने शूट तो कर लिया तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डालूँगी। अच्छा, ये मेरा थर्ड लास्ट व्लॉग हो या फोर्थ लास्ट या थर्ड लास्ट, बस इतना ही कोई लास्ट व्लॉग होगा, फिर मैं व्लॉग बनाना छोड़ दूँगी। इसकी भी वजह है, वो आप लोगों को आगे चल के पता चलेंगी, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगी।
अच्छा, मैं शॉर्ट वीडियोस में तो आप लोगों के साथ मिलती रहूँगी, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में मैं अब आप लोगों को नज़र नहीं आऊँगी, बहुत कम नज़र आऊँगी। अगर कभी एक आधी बना ली तो बना ली, वैसे नहीं मैं नज़र आऊँगी। अच्छा, तो अजवा के भी आजकल पेपर स्टार्ट हो गए ना, तो अजवा भी अब ट्यूशन में होती है। असेसमेंट अजवा के, पेपर्स तो नहीं कहना चाहिए, असेसमेंट है अजवा के। और आज अजवा को भी मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, और अजवा की ट्यूशन वाली बाजी ने कहा था कि अजवा को सुबह के टाइम पे भेजना सैटरडे वाले दिन। तो बस हमारी थोड़ी लेट अजवा उठी थी, और फिर ये नाश्ते पानी करने में इतना देर लगा देती है, कपड़े चेंज करने में, इसको तैयार करने में मुझे इतनी देर लग जाती है। तो फिर है ना, जब अजवा स्कूल भी जाती ना, तो मैं अजवा को बिस्किट केक खिला के भेजती हूँ, नाश्ता नहीं करवा के भेजती। अगर मैं अजवा को नाश्ता करवा के भेजूँगी ना, तो अजवा ने तो 2 घंटों में नाश्ता ख़त्म करना है। अगर मैं अजवा को 6 बजे उठाऊँगी ना, तो अजवा का 8 बजे तक नाश्ता ही होगा। फिर कोई काम करेंगी तो अजवा करेंगी। तो इससे बेहतर मैं यही समझती हूँ कि अजवा बिस्किट केक वगैरह खा के चली जाए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अजवा को स्कूल ट्यूशन नहीं भेजा था, फिर घर में ही मैंने प्रिपरेशन करवा ली थी। और बस अब यहाँ पे मेरे बाकी भी काम निपट चुके थे। अब मुझे ना यहाँ पे रायते की तैयारी कर रही थी। अच्छा, रायते के लिए मैंने अलग से दही फेंटा था, मतलब बीटर में, और अलग से ना धनिया और हरी मिर्चें और काली मिर्च और नमक डाल के ना इसका जो पेस्ट बना के वो दही के अंदर ऐड कर दिया था, तो इतना मज़े का रायता बना था। अच्छा, तो यहाँ पे ना 2 जानों को मुझे घर पे भी भेजने थे ये पराठे। वैसे अगर हम 2 मियाँ बीवी के होते ना, तो 5 अगर मैं बनाती ना, तो हमें बहुत हो जाते। लेकिन फिर है ना, जो मेरी बराबर नेबर हैं, उन्होंने भी कहा था कि मुझे भी भेज देना, और भेज देना नहीं, मैं खुद भेजती हूँ। मैंने सॉरी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए। तो उनके लिए मैंने 4 बनाए थे। और है ना, मेरी जो अजवा की बड़ी दादू है, उनको भी हमारे घर से खाना जाता है, तो उनके लिए 2 बनाए थे। फिर 2 मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे। मैंने कहा कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो मैं बिल्कुल हिसाब के तो नहीं बनाती। ऐसे करके मेरे 12-13 पराठे रोल बने थे। अच्छा, जब मैंने ना पराठे रोल बनाने बैठी ना, तो मैंने कहा कि ना एक एक करके काम, पहले एक रोटी बनाऊं फिर इसको से तलूं। तो इससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि ना सारी रोटियां एक साथ में ना बना लेती हूँ, फिर है ना इसे तवे पे तल लूँगी। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब तलने बैठी ना, फ्राई करने बैठी, तो मेरी एकदम से सारी रोटियां है ना एक दूसरे के साथ लग गई, और ऐसी लगी कि वो जब मैं उसे उठाने लगी ना, तो वो एकदम से फटने लगी, एक दूसरे के साथ मिलने लगी। तो फिर मैंने कहा हो गया मेरा काम ख़राब। फिर मैंने जब रात में 2-3 दफ़ा मेरे को मेहनत पड़ी ना वीडियो बनाने में, तो मैंने कहा आज मेरा दिन ही मुश्किल है, ये मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ ही जा रहा है बुरा बुरा। तो फिर है ना, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कोई भी चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है। अच्छा, तो फिर है ना, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर इतना पसीना और घर में इतना धुआं फैल गया था कि हद नहीं। अच्छा, तो बस इन चीज़ों में मेरा इरज फ़ातिमा ने बहुत साथ दिया था। वैसे मुझे मेरी छोटी बेटी बहुत तंग करती है, बार बार से मम्मा की गोद चाहिए होती है। लेकिन आज है ना, इरज फ़ातिमा जब 6 o'clock पे सोई ना, तो 10 o'clock पे उठी थी अजवा, इरज फ़ातिमा। और अजवा अपनी इस फ्राइडे वाले दिन की रूटीन है, सैटरडे वाले दिन अजवा ट्यूशन नहीं गई थी, तो फ्राइडे वाले दिन मेरी अम्मी ने अजवा को पिक कर लिया था ट्यूशन से। फिर मेरी अम्मी के घर अजवा थोड़ी देर चली गई थी। मेरी अम्मी ने कहा जब से अजवा ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, तो बस मेरे घर पे आई नहीं है, इतने दिन हो गए। फिर मेरी अम्मी ने कहा था मैं डायरेक्ट अजवा को ले लूँगी, तुम नहीं बुलवाना अजवा को। और अजवा की वैसे मेरे घर पे भी पिक एंड ड्रॉप वाली मैंने रखा हुआ है अजवा के लिए भी, ट्यूशन के लिए, तो वो अजवा को डायरेक्ट छोड़ना लेना कर लेती है। लेकिन फिर इस दफ़ा मेरी अम्मी ने अजवा को लेना छोड़ना कर लिया था। और दूसरा ये कि ना,
फिर अजवा ट्यूशन में थी और फिर डायरेक्ट मेरी अम्मी के घर चली गई थी और इरज फातिमा सोई थी। तो बच्चों ने तो तंग नहीं किया था, लेकिन ये कि आज मैं अपनी खुद की वजह से तंग हो गई थी। अक्सर मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आज इरज फातिमा ने व्लॉगिंग के दौरान बहुत तंग किया, तो इस दफ़ा आज इरज फातिमा ने तंग नहीं किया था, बस मेरा दिन ही ख़राब चल रहा था। और कभी कभार मैं नाशुक्री करती हूँ ना कि आज का दिन बहुत ख़राब है, ये वो, तो फिर है ना ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी अम्मी बोलती है कि जो भी हाल में अल्लाह रखे ना उसमें खुश रहना चाहिए। क्या पता हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली हो तो अल्लाह ने छोटे में टाल दिया हो। और कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि हमें घर में कितने काम करने पड़ते। और जब मैं छोटी हुआ करती थी ना तो मैं ट्यूशन से आया करती थी या स्कूल से आया करती थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे ना प्लेट सामने रख देती थी, खाना खा के फ़ौरन सोने वाली करते थे या खेलते थे, कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी। अब जब बड़े हुए ना तो बस टेंशनों में इतने उलझ गए कि सुबह नाश्ता खाना, बच्चे, ये वो। तो फिर है ना अजवा भी कभी कभार आती है ना, कभी कभार मुझे बोलती है मम्मा मुझे बड़ा होने का बहुत दिल होता है, मुझे दिल होता है मैं आपकी तरह काम करूं, रोटी बनाऊं, ये वो। तो फिर मैं बोलती अजवा बुरी बात ऐसे नहीं बोलते, अभी आप भी अच्छी हो, अभी आपकी इतनी अच्छी लाइफ है, आप छोटी हो, आप स्कूल जाती हो। बोलती मॉम मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद। तो फिर मैं इसे डांटती हूँ, गुस्सा करती हूँ। तो फिर ये बात मेरी अम्मी भी मुझे कहती थी। कभी कभार मैं भी नाशुक्री करती थी बचपन में, मुझे ना सुबह उठने में बहुत सुस्ती होती थी और स्कूल जाने में, तो फिर कभी कभार मैं नाशुक्री करती थी। तो मेरी अम्मी कहती थी कि ना बेटा ऐसे नहीं करते, कि ना तुम बड़े होंगे बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी। तो आज पता चलता है बड़े हुए ना तो बड़ी जिम्मेदारी है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं ना तो फिर हमें बड़े होने का दिल होता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें छोटे होने का दिल होता है। या फिर है ना हमको बहुत से लोग सोचते बस अब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएं। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब फिर बूढ़े हो जाएंगे ना तो फिर हमें जवान होने का दिल होगा। तो फिर अल्लाह जो भी हाल में रखता है ना तो अल्लाह खुश ही रखे, बस हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप लोग मेरी हमेशा ये बात याद रखिएगा कि दीन में ना हमेशा दुनियावी लोगों को देखते हैं, और दुनिया में ना कभी भी हमें अपने से कम लोगों को देखना चाहिए दुनिया में, और दीन में हमें अपने से बढ़ के लोगों को देखना चाहिए। तो बस यही याद रखिए कि दुनिया है ना एक टेस्ट है, और हमें ये टेस्ट पास करके हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। तो बस यहाँ पे हम टेस्ट देने आए, इम्तिहान देने आए, वहाँ पे हमारा रिज़ल्ट का दिन होगा। तो बस अच्छे अच्छे अमाल करें, अल्लाह का सुबह उठें तो अल्लाह का ज़िक्र करें, और 5 वक्त की नमाज अदा करें। और बस मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरी भी नमाज हो, और इतनी लाइफ में मगन होते हैं कि कभी कभार नमाज छूट भी जाती है तो अपने आप से भी गिल्ट होता है। तो बस यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि ना अगर इंसान को गिल्ट भी हो ना तो भी ये ईमान की है ना ताज़ा होने की निशानी है, कि इंसान को अगर कभी नहीं पढ़ पा रहा लेकिन गिल्ट तो है ना, बस यही इंसान में होना चाहिए। और यहाँ पे ना जब मैंने इतनी मेहनत करके ये पराठे रोल बनाए ना, मुझे इतना यूँ था कि मैं ना फ़ौरन कर लूँगी, 1 घंटे में फ़्री हो जाऊँगी। लेकिन मेरी ये जो रोटियाँ जो टूट के फूटी फिर वापस मैंने बनाई ना और धुआं हुआ, तो इसमें मुझे बहुत थकान लग गई थी। और बस यही जब मेरे हस्बैंड आए और फिर मेरे ने अपने नेबर को भेजा और सबको ने खाया, और फिर जब सबने तारीफ़ की ना तो मुझे ऐसा हुआ कि जो भी मैंने मेहनत की थी ना वो मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो बस जितनी भी मेहनत करते हैं और हस्बैंड अगर तारीफ़ के 2 बोल बोल देते हैं ना तो ऐसा लगता है सब कुछ हासिल कर लिया, अब सब थकान वगैरह सब उतर जाएंगी। अच्छा, तो है ना जब मैं छोटी हुआ करती थी ना तो मुझे वेजिटेरियन चीज़ें ना वो पसंद थी, और जब मेरी बच्ची का बचपन है ना तो इसे नॉन वेजिटेरियन चीज़ें पसंद है। तो फिर जब मैंने ना जब मैं अजवा के वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी ना, जब मैंने ना चिकन मीट और मटन वगैरह खाना शुरू किया था। इससे पहले ना मैं बीफ मटन वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था।
तो फिर है ना अजवा के वक्त मैंने ये सब खाना शुरू किया था। अभी मुझे इतना दिल होता है कि मैं सब्ज़ियाँ बनाऊँ, और मैं अपने हस्बैंड को कहती भी हूँ कि ना मैं जितने भी व्लॉग देखती हूँ ना, लोग इतने अच्छे मज़े की सब्ज़ियाँ बनाते हैं। आप भी खाना सीख लें तो मैं भी मज़े की सब्ज़ियाँ बनाऊँ, मुझे इतनी पसंद है सब्ज़ियाँ। तो बस हमारी तो सुबह ही है ना चिकन से और इन चीज़ों से ही शुरू होती है। तो बस दुआ करें कि मेरे हस्बैंड भी मेरी तरह है ना ये खाना स्टार्ट कर दें, और मेरे बच्चे भी यही खाना स्टार्ट कर दें। तो मुझे बहुत मज़े की चीज़ें लगती हैं ये दोनों चीज़ें ना, तो मुझे तो ये बहुत मज़े की लगती चिकन, वेजिटेबल सारी चीज़ें, और दाल सब्ज़ी, माश की दाल और मूंग की दाल, ये सब। अच्छा, मैं वो वाली तो दाल बना लेती हूँ जो मूंग मसूर की दाल होती है ना, जो पानी वाली होती है, वो मैं बना लेती हूँ। वो वाली दाल होती है ना साबुत दाल, वो मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं था खाता। और एक दफ़ा मैंने बनाई थी तो भी है ना मेरे हस्बैंड ने मान मुश्किल से खाई थी। तो बस फिर दिल जलता है कि घर में एक जाना खाए और 3-4 जाने भूखे रहे, तो इससे बेहतर मैं समझती हूँ फिर मैं वही बना लेती हूँ। अच्छा, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।